श्री गणेशाय नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज से गीता जी के कुछ अंश पाठ या कृष्ण जी के कहे हुए कुछ बातें आपसे शेयर करूँगी। अगर आप गीता जी में इंटरेस्ट रखते हैं और गीता को, कृष्ण को जानने की मंशा रखते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे। तो स्वागत है मेरी चैनल में। मैं मनीषा गज्जर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरी कृष्ण से एक ही प्रार्थना है कि हे कृष्ण, मेरे हिस्से में तू रहे, बाकी दुनिया लोगों को मुबारक। हे कृष्ण, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर कोई आपकी बात नहीं समझता, उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसे कुछ समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीतने पर समझ आती है। किसी को अगर आप उसके हित का ही क्यों न हो, समझाकर सिखाया नहीं जाता। अतः उसे उसके हाल पे छोड़ दो, समय उसे सब कुछ समझा देगा। अगर आप सफल होना चाहते हो तो असफलता का भय मन से निकाल दो। कृष्ण को सारथी बना के जीवन का युद्ध लड़ो, वो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। शर्त ये है कि आप सत्य के और धर्म के पथ पर चल रहे हो, तभी श्री कृष्ण आपका साथ देंगे, वरना उनका साथ कभी नहीं मिलेगा। वो तो छलिया है, आपको भी छल देगा। अतः असफलता का भय त्याग दो, यही सफलता की सीढ़ी है। कृष्ण कहते हैं कि सकारात्मक सोच से बड़े बड़े संकट भी हल हो जाते हैं। अतः अपनी सोच को नकारात्मक होने से बचाओ, हमेशा सकारात्मक सोच ही रखें, वो आपको ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ाएगी। आगे कान्हा कहते हैं कि आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। कर्म ही है जो मृत्यु के बाद आपके साथ जाएगा और आपकी दिशा तय करेगा कि आपको स्वर्ग मिलेगा या नर्क, या फिर स्वर्ग से सुंदर किसी जिंदगी की नर्क से बेहतर मौत। सब कर्म तय करता है। भगवान श्री कृष्ण को भी आपने पाँव में तीर खाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने रामावतार में वाली को चुपके से मारना पड़ा था। तो कर्म ही सब कुछ है, उससे बड़ा कोई नहीं। यही समझाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने ही पाँव में अपने कर्म को भुगतने का वो दृष्टांत दिया था कि मैंने वाली को मारा था, तो मुझे भी चुपके से उसी के हाथ से तीर खाना पड़ा। आगे कान्हा कहते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति अच्छे चरित्र पर भी दाग लगा देते हैं। अर्थात कमज़ोर वक्त में अगर इंसान ये समझ ले कि वक्त कमज़ोर है, वो खुद नहीं, तो वो बेदाग अपना खराब वक्त आसानी से काट लेगा। परंतु खराब समय में वो किसी गलत व्यक्ति या किसी गलत सहारे को अपना लेता है, तो वो भटक जाता है और अपने चरित्र पे दाग लगा लेता है। तो कमज़ोर वक्त में अपने आप को कृष्ण के हवाले कर दे, आपका चरित्र भी बेदाग रहेगा और आपको कमज़ोर वक्त का सामना करने की हिम्मत भी मिलेगी, क्योंकि कृष्ण सदा सहाय थे। आगे कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, जिद ना कर, सब्र कर, फिक्र ना कर। अर्थात ईश्वर हमें पृथ्वी पर कर्म करने और भोगने के लिए भेजते हैं, इसीलिए पृथ्वी को कर्म भूमि कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कीजिए, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अपने अच्छे या बुरे किसी भी कर्म का किसी से जिक्र नहीं करना है और सब्र रखना है। पेशेंस जिस व्यक्ति में होता है, वो सबसे अलग दिख जाता है। वो बस अपना काम करता है, पीछे कौन क्या कर रहा है, क्या कहता है, वो सारी फिक्र वो ईश्वर परमात्मा पे डाल देता है। ऐसा इंसान अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहता है। तो बेफिक्र होकर कर्म करे, प्रार्थना को अपनी आदत बनाए, ना कि मुश्किल वक्त का सहारा। हम क्या करते हैं कि मुश्किल वक्त में भगवान को याद करते हैं, बाकी भूल जाते हैं, परंतु हर दिन प्रार्थना की आदत ही हमारे जीवन में उजियारा लाता है। ये ना भूले और प्रार्थना को अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले। अगर कुछ नहीं कर सकते तो घर से बाहर जाते वक्त या जब आप नींद से जागे, तो ईश्वर को दोनों हाथ जोड़ के ये कहे कि हे परमात्मा, आपने मुझे जगाया और मीठी नींद दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ज़िंदा रखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ इतना ही कीजिए, ये भी एक प्रार्थना ही है। जो कठिनाइयों से भागता है, आगे ये कृष्ण कहते हैं कि जो कठिनाइयों से भागता है, सफलता हमेशा उससे दूर रहती है। अर्थात कठिनाई हमारे जीवन की वो परीक्षा है जिनके आधार पर ही ईश्वर हमें पास या फेल का रिजल्ट देते हैं। कठिन समय का अगर आप हंसते हंसते सामना करते हो, आप उसे पार उतर जाते हो। अगर आप उससे भागते हैं, सॉरी, अगर
कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आप उससे पार उतर जाते हैं। अगर आप उससे भागते हैं और दुखी रहते हैं तो वो आप पर हावी हो जाएगी। अतः उस समय में दुख दर्द को इग्नोर करें और अपना कर्म करें। ईश्वर को कभी ना भूलें, आप ज़रूर सफल होंगे। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि सपनों के लिए पागल हो जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन छूट रहा है और कौन रूठ रहा है। ईश्वर ने जब भाग्य लिखा तब एक पन्ना कोरा रखा था जिसमें अपना सपना और इच्छाएं लिख सकते थे, तो उसमें अपने सपने लिख डालो। भगवान ये कहते हैं कि आप उस कोरे पत्ते पे जो वरदान रूप है उसमें अपने सपने लिखो और उस सपने को पाने के लिए उसके पीछे पड़ जाओ। आगे ही बढ़ना है, पीछे क्या छूटा कौन रूठा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी आप अन्य लोगों से अलग पड़ सकते हैं। मीराबाई ने अगर सोचा होता कि वो राजपूत कन्या है तो वो गली गली हरिधुन नहीं गा पाती, महल की किसी कोने में अपनी मर्यादाओं में बंद कर जीवन बिता देती। परंतु उन्होंने सपना देखा कि मुझे कृष्ण से साक्षात्कार चाहिए और चाहिए ही चाहिए। फिर चाहे जग छूटे या रब के कुछ जग छूटे या अपने रूठे या कोई भी कुछ भी कहे, मैं गली गली में कृष्ण के गुण गाऊंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या कहता है। और वो कृष्ण को पा गई, उनमें ही समा गई। श्री कृष्ण से यही सीख मिलती है कि अगर आप मुझ में ही खो जाओगे तो मैं आपको अपने अंदर समा लूँगा, जगा दूँगा, अपने हृदय में जगा दूँगा। और वो हर एक के हृदय में विराजमान है। फ़र्क इतना ही है कि हमें अंदर नहीं ढूँढते और बाहर यहाँ वहाँ ढूँढते फिरते हैं। अगर आपके अंदर झाँक के देखें, कृष्ण वहीं विराजमान है और आपके साथ ही है। श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि हे प्रभु, सुख उतना ही देना कि घमंड ना आए और दुख उतना ही देना कि आस्था न चली जाए। बस यही प्रार्थना के साथ मैं ये एपिसोड ख़त्म करती हूँ। आगे मिलते हैं गीता जी के बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अगर आपको राधा बनना है तो आप मुझसे जुड़िए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं मनीषा गज्जर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं मनीषा गज्जर। थैंक यू।